कि शिव महापुराण में लिखा गया, शिव महापुराण जहां कथा होती है बेलपत्र के पेड़ के नीचे, ये लिखी गई बात बोल रहा हूं। आप ये मत सोच रहे कि मनुश्री महाराज अपने आप से कुछ बोलता रहता है, एक शब्द नहीं बोलता हूं। शिव महापुराण में लिखा है, कोई बिलपत्र के पेड़ के नीचे अगर ब्राह्मण भोजन करवा दे, क्या करवा दे? ब्राह्मण भोजन, खीर, और यह मालपुआ भी लिखा है, लेकिन खीर का भोग लगाकर भगवान को, शिव को ब्राह्मण भोजन करवा दे तो दरिद्र व्यक्ति भी धनवान होता है। ये शिव महापुराण की लिखी गई बात है। इसलिए हम तो कह रहे हैं, या तो बेलपत्र के पेड़ भी है, पिंपल का पेड़ भी है, तुलसी भी है, श्याम बाबा भी है, महादेव भी है, हनुमान जी भी है, क्या नहीं है। और महाकाल वन है, जिस वन में बैठकर कथा सुननी चाहिए, वो सबसे बड़ा वन है दुनिया में, तो महाकाल वन है। तो ये तो यहां तो सबकी सब चीज है। तो आप एक दिन का ब्राह्मण भोजन जरूर करवाना। और दक्षिणा कितने देखिए, जोर से बोलो। बोलते नहीं हो आप, दक्षिणा के मामले में यूं हो जाते हो। बोला करो, अरे बोला तो करो यार। हो सकता तुम बोलो कोई सुन ले, वो ब्राह्मण भोजन करवा दे। अगर आप ब्राह्मण भोजन कराओ, हो सके तुम्हें देखकर कोई दूसरा भी करवाए, हो सकता है। जैसे हनुमान चालीसा आपने किसी से सुनाई तो था, सुन सुन के हनुमान चालीसा याद हो गया, तो धीरे धीरे सब चीज हो जाता है, सब चीज धीरे धीरे हो जाता है। इसलिए ब्राह्मण भोजन जरूर करवाना, और शिव की पोथी आपको करवानी है। वो कहते हैं ना, इस और कथा के अब तो अगली कथा, जैसे कि अब 3 कथा और बची है। तो अगर आपका मन है कि महाराज जी यजमान बनना चाहते हैं, मुख्य यजमान बनना चाहते हैं, ऑनलाइन यजमान बनना चाहते हैं, सह यजमान बनना चाहते हैं, तो आप बन सकते हो। बहुत सारे लोग ऑनलाइन यजमान बनते हैं। अरे सब लोगों ने लगभग हमें पहले टीवी में ही सुना था, सुन सुनकर जुड़ गए। अब जब आप यहाँ आए तो आपको अनुभूतियां हुई कि वास्तव में बात तो ठीक कहते हैं महाराज। कई लोग टेस्ट करते, पता है, जैसे गुरु टेस्ट करता है ना चेले को, कई चेले भी टेस्ट करते हैं। कई चेले होते टेस्ट करने वाले होते। क्या करने वाले थे? टेस्ट। गुरु तो जानता है टेस्ट कर रहा है गुरु को, बता। गुरु को लोग टेस्ट करते, क्या करते? टेस्ट। जैसे टेस्ट देते हो ना बच्चे परीक्षा में, टेस्ट, तो ऐसे गुरु को भी कई लोग टेस्ट करते हैं। गुरु को तो पता है, कर लेने दे बच्चा, जितना टेस्ट करोगे उतनी लेट दीक्षा मिलेगी। जितना तुम टेस्ट करने की कोशिश करोगे उतनी लेट दीक्षा मिलेगी, उतना तुम्हारा नुकसान है, फायदा नहीं है। लेकिन पानी पीना छान कर, गुरु करना जानकर, सीधी सी बात, इसमें क्या गलत है? तो आप कोशिश करो कि आपको अगर, और देखो यहां तो जो यजमान बने हुए हैं उनसे पूछो, भाई अगर आपका अनुभव कैसा रहा है, कैसा लगा आपको? भैया कोडलेस है, आज कहां गया? कल तो था, उनके पास है, हाँ तो दे दो, उनके पास दे दो। आज मनमोहन जी से 2 शब्द बुलवा देते हैं। कितना प्यारा दरबार लग रहा है साहब, आप देखो कितना प्यारा दरबार सजा है, नहीं सजा है? कैसा लग रहा है यहां बैठकर? हमने कल ही कहा था कि भक्तों, अगर आपका मन है श्रृंगार सेवा का, तो श्रृंगार सेवा करना। दरबार की बहुत लंबी लागत लगी हमको। अगर आपका मन है कि महाराज जी हम भी श्रृंगार सेवा में सहयोग करना चाहते, तो आप भी कर सकते हैं। मनमोहन जी, एक बात पूछूं मैं आपसे, माइक को पास में ले लो। चला कि नहीं चला? चल गया? चल गया। आप हमसे कब से जुड़े हो? 2021 से। पास से लो, पास एकदम पास लो। दिसंबर 2021 से। दिसंबर 2021 से जुड़े। थोड़ा और पास में लो, हाँ और पास में लो, हाँ। तो आप 2021 के बाद हमसे जुड़ने के बाद आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। आप कौन सी पोस्ट से रिटायरमेंट हो गए? डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर से। डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर से आप रिटायरमेंट हो गए। ये सबसे पहले मेरे को खाटू श्याम जी मिले, उसके बाद पहली बार खाटू मिले हमें, खाटू मिले थे। उसके बाद ये हमसे जुड़ते चले गए। अब तो कई कथाओं में यजमान बन चुके हमारे।
और अब इन्होंने हमसे दीक्षा ली है। और दीक्षा लेते ही इनको सबसे पहले भगवान की गुरु कृपा और भगवान की ऐसी कृपा हुई है इन पर कि सबसे पहले इनको भागवत शिव महापुराण में मुख्य यजमान बनने का सौभाग्य मिला। इससे बड़ी कृपा क्या होगी गुरु की, इससे बड़ी भगवान शिव और श्याम की कृपा क्या होगी। तो यहां की व्यवस्थाओं के बारे में आप बता सकते हो? यहाँ की व्यवस्था आदमी घर पे भी नहीं देख सकता जैसी यहाँ मिलती है। ये कह रहे हैं कोई व्यक्ति घर पे ऐसी व्यवस्था नहीं दे सकता, ऐसी व्यवस्था आपको यहां मिलती है। ये तो रामेश्वरम भी गए थे आप? रामेश्वर ये रामेश्वरम भी गए थे। ये केदारनाथ भी मेरे पास अभी आए थे। केदारनाथ में भी सही यजमान बने थे। ये केदारनाथ में भी सही यजमान बने थे, रामेश्वरम में भी यजमान बने और यहां भी ये मुख्य यजमान बने। और ये क्या करें घर को भी, इसलिए हम आपसे भी कहते हैं कुछ और कुछ आप अपना यहाँ की व्यवस्था है बहुत सुंदर भोजन प्रसाद बहुत अच्छा है। भोजन प्रसाद अच्छा है। थोड़ा पास से बोलो आप। भोजन प्रसाद बहुत अच्छा है, रहने की व्यवस्था बहुत अच्छी है। आप घर में भी चाय पीने के लिए कहोगे कि भाई चाय बना दो, उसमें आने में टाइम लग जाएगा। यहाँ पे जो टाइम पे आती है वो तो आती है। उसके अलावा भी यदि कभी आपकी इच्छा हो गई किसी भी चीज की तो वो तुरंत मिलेगी। बताओ, ये कहते घर में तो जब चाय आती है टाइम भी लगता है 2-5 मिनट का, लेकिन यहां तो जब चाय आती है तो वो चाय आती है, वो तो आती है। इसके अलावा अगर आप कहते हो तो 5 मिनट के अंदर वो चाय भी आपको मिल जाएगी। चाय के अलावा कोई भी चीज बोलिए, इन्होंने कोई भी चीज बोलिए। बताओ, ये मत सोचना कि गुरु जी की प्रशंसा कर रहे हैं ना। प्रशंसा तो भैया बहुत बड़ा भार है। प्रशंसा व्यक्ति करता बहुत बड़ा भार होता है, इसलिए ये सच कह रहे हैं। इतनी बड़ी पोस्ट से रिटायरमेंट हुआ आदमी बावला तो नहीं हो सकता। इन्होंने पूरी दुनिया देखी है। हमारे एकदम सहज काम है, एकदम स्मूथ काम है। आपको लगा कोई लूट खसोट वाला या काम है? कोई लूट खसोट वाला काम नहीं। कोई लूट खसोट वाला काम नहीं है। कोई लूट खसोट वाला काम, कोई ठग विद्या, कोई ठग विद्या नहीं। जो हम बोलते हो करते हैं, जो बोलते हो करते हो। जो साधक या भक्त लोग जो अपनी इच्छा यहाँ प्रस्तुत करता है तो वो पूरी होती है। ये कह रहे जो महाराज जी आपके यहाँ कोई भक्त बोलता है उसकी इच्छा पूरी होती है। तो इसका मतलब सीधा से यही है ना कि ये हम नहीं करते, श्याम बाबा करते हैं। बाबा हमको निमित्त बनाते हैं और महादेव ये काम करते हैं। मेरे यहाँ 3 पीढ़ी से लड़की नहीं थी, तो मैंने यहाँ अनुष्ठान कराया। अब मेरे को पोती हुई है। 3 पीढ़ी से इनको बेटी नहीं थी घर में, 3 पीढ़ी से। कितनी बड़ी बात है। हमारे यहाँ मैंने कल 2 दिन पहले जिक्र भी किया था, इन्होंने अनुष्ठान करवाई, घर पोती हो गई। जो तुम मांगोगे, हम व्यासपीठ से कहते हैं कि मैंने कल कहा दुनिया चलती है पैरों पर, मैं श्याम भरोसे चलता हूं। बस इस बात का ध्यान रखना, इस पर भरोसा रखना, आपको कभी टूटने नहीं देगा, आपको कभी हारने नहीं देगा ये। और इस पर भरोसा है। इनकी धर्म पत्नी इतनी श्रद्धा रखती है, क्या बताएं हम आपको। पति पत्नी इतनी श्रद्धा से जुड़े हुए हमारे लिए। अगर इनको कहते ना हम जो कर देंगे ये लोग, लेकिन हमारे यहां व्यक्ति जुड़ता है या तो जुड़ता ही नहीं है। हम तो बार कहते हैं या तो जुड़ो ही मत, जुड़ने के बाद और कहीं नहीं जा पाओगे। या तो जुड़ोगे ही नहीं आप हमसे, क्यों हमारी फालतू की बातें रहती है, हम कुछ न बोलते रहते हैं। तो आपको लगता है यार ठीक है, हम तो ठीक है। हमारे पास वो क्या ना, प्रेम गली में जो आया नहीं प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। तो श्याम की चौखट पर आया नहीं, उसको कहता क्या पता श्याम बाबा क्या है। सुनने से थोड़ी पता लगेगा। आओ देखो, अनुभव करो, तब पता लगेगा। और अब लोग कहते हैं कि महाराज जी मिलते, मैं सबसे मिलता हूं नहीं मिलता हूं? सबसे मिलते हो, सबको समय देता हूं, सबको समय देते हो, चाहे रात के 11 बजे चाहे 12 बजे। बताओ, आप लोग सब भोजन करने के बाद भोजन करता हूं, पहले करता हूं मैं? सबके बाद में करते हैं। सबके बाद हम भोजन करते हैं। बताओ, तो ये कृपा है भगवान श्याम बाबा की। तो हम आपसे भी कहते हैं कि आप जुड़ो, आप भी एक बार आओ, देखो, अनुभव करो। अब यहां जो 1 महीने कथा के बाद हम जाएंगे वृंदावन, और वृंदावन में इससे अच्छी व्यवस्था आपको मिलेगी। इससे बड़ी व्यवस्था वृंदावन में हमने की, वो भी जन्माष्टमी पर की है। जन्माष्टमी वृंदावन में कथा और इतनी बड़ी व्यवस्था बहुत टेढ़ा काम है। लोग कहते हैं महाराज जी आगे पीछे कर लो 2 दिन। नहीं भाई, आगे पीछे कैसे कर ले, हम तो टाइम पर ही करेंगे। और उसके बाद गया जी भी आप गए हो? गया जी भी गया। गया जी की व्यवस्था बताइए। गया जी की व्यवस्था में भी कोई किसी प्रकार की
ना रहने की, ना खाने की, ना ब्राह्मणों की जो वहां पे पिंडदान या जो भी कार्रवाई वहां होती है वो सारी कराने में कोई कमी नहीं है। मतलब गया जी के अंदर हमारा सबसे बड़ा अनुष्ठान होता है 16 दिन का। हम कहते हैं कि आप जहां मर्जी वहां जाओ, लेकिन एक बार अपने बेटे के पास आकर जरूर जाना। जब आप आके जाओगे तो अनुभव होगा कि वास्तव में काम यहां कैसे होता है। जितेंद्र जी आप भी तो गए हो, मुकुंद जी आप भी गए हो, आप भी गए हो, आप भी, नेताजी भी गए, आप भी तो गए हो गया जी। जो जो लोग अपनी व्यवस्थाएं देख चुके गया जी की, वो दंग रहे। और हमारे यहाँ नियम और है, अगर जो व्यक्ति पहले चला गया वो दूसरे लोगों को भेजते हैं कि भाई आप भी जाओ, आप भी जाओ, वहां व्यवस्था बहुत अच्छी है। ऐसी व्यवस्था इतनी क्या बताएं हम आपको। तो इसलिए इस बार भी 26 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर में गया जी में रहूंगा। अगर आपको आना 1 दिन, 3 दिन, 7 दिन तो आओ, वहां पोथी कराओ, भागवत कराओ, अनुष्ठान कराओ। और पितरों के लिए जो अनुष्ठान हमारे यहाँ होता है, मुझे अभिमान तो नहीं करना चाहिए, लेकिन भैया विश्वास है कि बहुत बड़ा अनुष्ठान हमारे होता है। हर एक चीज का हम ध्यान रखते हैं।